नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कार्मिक का 55% डीए के साथ में समर्पित अवकाश का जो बिल है वो कैसे बनाएं, यानी 15 पीएल सरेंडर बिल कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो काम करना है वो हम अपने SSO ID पर लॉगिन कर लेना है और IFMS 3.0 पर जा कर के सबसे पहले हमको DDO रोल में जाना है और वहाँ पर ये सरेंडर बिल के ऑप्शन हमको इस प्रकार से दिखाई देंगे। इन पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले हमको जो करना है रिक्वेस्ट लीव सरेंडर सेंक्शन में जाना है, उसमें रिक्वेस्ट लीव सरेंडर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके ऐड सरेंडर लीव इस पर क्लिक करेंगे और फिर हमें हमारे कार्मिक यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं। कार्मिक सेलेक्ट करने के बाद में जिस भी कार्मिक का हमको 15 पीएल का अवकाश वेतन बनाना है उस पर हम ऐड लीव पर क्लिक करेंगे और हमारा ब्लॉक ईयर जिस ईयर के समर्पित अवकाश वेतन हमको बनाने हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसकी डिटेल्स यानी उसने कब अप्लाई किया है, अप्लाई डेट, उसके बाद उसमें उसके खाते में कितनी लीव बाकी हैं वो फिल कर देनी है और कितने समर्पित अवकाश का वेतन उसको चाहिए, यानी 15 पीएल 10 पीएल जो भी है तो वो अमाउंट ऐड कर देना है हमें और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट के लिए हम हमारा जो कार्यालय आदेश हम बनाएंगे समर्पित अवकाश भुगतान का वो आदेश हमको लगा देना है और उसके बाद में हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से हम जो उनकी सैंक्शन है वो जनरेट कर लेंगे कार्मिक की और सक्सेसफुल जनरेट होने के बाद में इस पर ओके कर देंगे। उसके बाद हमें हमारे यहाँ पर चेंज रोल कर लेना है। फिर ये हमने काम DDO में किया था अभी तक, अब हमें जो हमारा अगला काम है वो HO लॉगिन में करना है। तो HO लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे, वही सेम प्रोसेस। उसके बाद जैसे ही एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर हम क्लिक कर लेंगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद में सैंक्शंस में वापस जाएंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन है, रिक्वेस्ट लीव सरेंडर रिक्वेस्ट, ई साइन ई पेंडिंग लिस्ट। तो सबसे पहले हमें लीव सरेंडर रिक्वेस्ट पर क्लिक कर लेना है। जो हमने DDO से जो भी रिक्वेस्ट भेजी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो हमारा ब्लॉक ईयर सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी ईयर का है। उसके बाद हम जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसमें हमको डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है जो भी फिल की है हमने। उस पर वेरीफाई करने के बाद में ये इसका ऑप्शन मिलेगा और सक्सेसफुली वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। उस पर ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हम सैंक्शन जनरेट पर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर जो HO लॉगिन से है वो सैंक्शन जनरेट कर सकते हैं। इस तरह का हमको इंटरफेस यानी ऑनलाइन जो बिल जनरेट है वो दिख जाएगा। तो उसके बाद 3-4 ऑप्शन है, उसमें हमको ई साइन पर क्लिक कर लेना है। ई साइन पर क्लिक करने के लिए जो हमारे DDO हैं उनके लिए उनका जो आधार है उसका आधार नंबर पर एक OTP जाएगा और उसके बाद हम वो OTP फिल करके जो है हमारे बिल पर ई साइन कर सकते हैं। तो एंटर आधार नंबर, हमको दिए गए आधार नंबर क्लिक करना है, ब्लू पर टिक करके रिक्वेस्ट OTP कर देंगे और जो भी OTP आएंगे उस OTP को हम सबमिट करके और हमारा जो बिल है उस पर डिजिटल सिग्नेचर या ई सिग्नेचर हम कर सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस हमको दिखाई देगा और डिजिटल सिग्नेचर पर राइट टिक हो जाएगा। राइट टिक होने के बाद में फिर से हम जो हमारा DDO जो रोल है हमारा उसको सेलेक्ट कर लेंगे चेंज रोल करके और उसके बाद में हम वही एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद में हम बिल्स पर क्लिक करेंगे। बिल्स पर क्लिक करने के बाद सरेंडर बिल्स, बिल जनरेशन। सबसे पहले हमको जो काम करना है वो बिल जनरेशन करना है। वही ब्लॉक ईयर सेलेक्ट करेंगे, सर्च कर लेंगे और बिल को हम सेलेक्ट करेंगे और इनिशिएट कर देंगे। इससे हमारा बिल जनरेट हो जाएगा। सक्सेसफुली जनरेट का हमको मैसेज दिखेगा। उसके बाद हम बिल लिस्ट पर क्लिक करेंगे और पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, पे मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। फिर ब्लू टिक करके इसको सेलेक्ट करके हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। उससे पहले हम चेक कर सकते हैं इसमें हमको अगर कोई कुछ डिडक्शन करना है इनकम टैक्स वगैरह तो डिडक्शन भी कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट्स पर हम रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और अगर हम बिल को डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्रोसेस कर देंगे
वही डॉक्यूमेंट टाइप और डिस्क्रिप्शन हम पहले डाल चुके हैं। और कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, कुछ डिडक्शन करना चाहें तो वो डिडक्शन वगैरह हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बिल पर प्रोसेस कर देंगे। फिर सारे चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में हमारे डीडीओ के मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी पर हम सबमिट करके हमारा बिल जो है उसको फॉरवर्ड कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, जिससे सभी साथियों की मदद हो। धन्यवाद।